मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। कैसे है फोटो? जबरदस्त ना। जीतू भाई ये कहना चाहते हैं कि एक भी फोटो ढंग का नहीं है। किस उल्लू के पट्टे ने फोटो खींचे? फोटो तो मैंने ही खींचे हैं, तो ये बराबर नहीं है। तो अभी क्या वापस जाना पड़ेगा फोटो खींचने? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जीतू भाई कपड़े की एक चिंदी से भी ताके का पता लगा लेते हैं। हाँ। इसमें एक दो फोटो अच्छे हैं, उससे काम चला लेंगे। बस तो कल सुबह तक साड़ी बन जाएगी ना जीतू भाई? और हाँ जीतू भाई, साड़ी ऐसी बननी चाहिए कि किसी को शक न हो कि नकली है। टेंशन मत लीजिए। देखिए हम ऐसी साड़ी बनाएंगे कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि असली साड़ी कौन सी है और नकली साड़ी कौन सी है। क्या बात? बस ऐसा ही चाहिए। हाँ? तो जीतू भाई कितना खर्चा होगा? नहीं, जो हिसाब या व्यवहार साहब बोलते ना, मैं दे देता हूँ। 2 लाख तो ठीक है ना भाई, 10 करोड़ का 2 लाख का चलेगा। 2 लाख 20,000 खाली। ले बोला मेहता साहब, हम 2 लाख समझ रहे थे, तो 20,000 ही खर्चा है। देखा जीतू भाई कितना जबरदस्त आदमी है, दिल के एकदम चोखे है। अभी हम लोग 2 लाख समझे तो वो ऐसे ही चुप बैठ सकते, ऐसे ही चुप है, लेकिन ऐसा वो कुछ बोलता नहीं कि भाई 20,000 है। 2 लाख तो 2 लाख, लेकिन नहीं, जो खर्चा है व्यवहार से बताया कि नहीं 2 लाख नहीं 20,000। क्या बात है जीतू भाई, वाह। बहुत जबरदस्त आदमी है जीतू भाई, मजा आ जाता है इनके साथ। तो जीतू भाई कल सुबह 9 बजे मिल जाएगी ना साड़ी? हाँ जीतू भाई, क्योंकि देखिए ओरिजिनल साड़ी जो है वो एग्जीबिशन में है और एग्जीबिशन खुलने का टाइम 12 बजे। मान लीजिए थोड़े से भी अगर हम लेट हो गए और किसी ने एग्जीबिशन में वो साड़ी देख ली तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो साड़ी वो नकली है। इसलिए 9 बजे तक साड़ी मिलना बहुत जरूरी है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए। जीतू भाई कह रहे हैं कि कल 9 बजे आपको साड़ी मिल जाएगी। थैंक यू जीतू भाई, थैंक यू। सुबह 9 बजे रेडी साड़ी। बस जीतू भाई, आपको पता नहीं है आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। सच में आप मेरा तारणहार हो, हैं मेहता साहब। जीतू भाई तो कल सुबह 9 बजे आते हैं। ओके मुकेश भाई, ओके भाभी जी, थैंक यू। ओके मुकेश भाई। कल सुबह आपको भी आना है साथ। मेहता साहब 10 करोड़ की साड़ी हमको 20,000 में मिल जाएगी। कमाल का, ये डुप्लीकेट साड़ी का कमाल का आइडिया दिया आपने। दया को खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, खुशी के ओवरडोज में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए भाई। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, अरे सब बराबर बढ़िया चल रहा है प्लान के मुताबिक। आप शुभ बोलो। हाँ, लेकिन हेलो। हाँ हेलो दया। हाँ बोलो मेरे हीरो के राजा, डायमंड राजा, बोलो। डायमंड राजा? हाँ? मैं डायमंड राजा तो तू मेरी हीरा जड़ित मोरनी। हीरा जड़ित मोरनी। अच्छा सुन दया। हाँ बोलिए मेरे गिर के सिंह, बोलिए। बस दया, अभी ये सब बंद कर और ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ। साड़ी का बंदोबस्त हो गया है। कल सुबह 10 बजे गोकुल धाम सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी आ जाएगी। सच? हाँ। तो कल 10 करोड़ की साड़ी आएगी मेरे हाथ में। मैं पहनूंगी 10 करोड़ की साड़ी। हाँ। पापा, थैंक यू। साड़ी लेने आव्यो मारो सैया, साड़ी लेने आव्यो, हे, साड़ी लेने आव्यो मारो सैया, साड़ी लेने आव्यो। उधर गरबा करने लगी घर में। अरे बोलो, साड़ी सिर्फ 1 घंटे के लिए आने वाली है। हेलो। बोलिए। दया देख, एक मेन बात सुन। हाँ बोलिए। ये साड़ी जो है हमको सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलने वाली है। हाँ? क्या? सिर्फ
1 घंटे के लिए टप्पू के पापा? अरे एग्जीबिशन चालू है ना, तो एग्जीबिशन 12 बजे चालू हो जाता है, तो उसके पहले हमको साड़ी वापस उधर पहुंचानी पड़ेगी ना। और जरा सोच दया, 10 करोड़ की साड़ी हमको सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं, पूरे 1 घंटे के लिए मिल रही है। ये क्या बड़ी बात नहीं है? हाँ, वो तो है। हाँ, बराबर है। हाँ, तो फिर और दया, हाँ, एक खास बात का खास ध्यान रखना। हाँ, बोलिए। ये साड़ी की बात गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, किसी को मैं कसम खाती हूँ, ये बात गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप निश्चिंत रहिए। हाँ? अच्छा टॉपी पापा, ये बताइए कि आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं खाने में? पैसे आए? कुछ भी बना तो जो भी बनाती है जबरदस्त बनाती है। थैंक यू। चलो अभी मैं फोन रखो। मन तो नहीं हो रहा है फिर भी। बाय बाय। साड़ी लेने आयो मरो सैया, साड़ी लेने आयो। कल 10 करोड़ की साड़ी मेरे हाथ में होगी। वो साड़ी जिसके सपने दुनिया की हर औरत देखती है। मैं कितनी नसीब वाली हूँ, कितनी नसीब वाली। कल का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा दया, बहुत बड़ा दिन होगा। पापा थैंक यू। चलो चलो अभी गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाओं को भी एक खुश खबर बता देती हूँ। वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। माता जी जरा ध्यान रखना, और मेरा भी उछल रही हूँ मैं तो अभी से। पहले बबीता जी को मना दे दूँ। हाँ बबीता जी, आप अभी की अभी हमारी सारी महिला मंडल को लेके हमारे घर पर आ जाइए। अरे आप सवाल मत पूछिए, आप जल्दी से उनको लेकर आइए। आपको बहुत बड़ी खुशखबर सुनानी है। जल्दी से आइए। हाँ, जल्दी। साड़ी लेने आओ मरो सैया, साड़ी लेने आओ। बेटा लाल, अभी दया भाभी सारी लेडीज को फोन करके बता देंगे कि साड़ी का इंतजाम हो गया है, और जैसे ही लेडीज को पता चलेगा वो खुशी से नाचना शुरू कर देंगे। और क्या तारीफ होगी तुम्हारी भाई, इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं, तारीफ के असली हकदार आप है मेहता साहब। अरे। नहीं, जो है सत्य। अगर आप ये डुप्लीकेट साड़ी का आइडिया नहीं देते तो इसमें का कुछ मुमकिन ही नहीं होता ना। आपने क्या मित्रता निभाई है मेहता साहब, मान गए। बेटा लाल, मित्र कह रहे हो तो फिर थैंक यू कहने की क्या जरूरत है भाई। मित्र हूँ तो करूंगा ही ना, और वैसे भी फायर ब्रिगेड हूँ, आग तो बुझाऊंगा ही। चलो भाई चलता हूँ, जल्दी ऑफिस जाओ वरना बॉस काटने को दौड़ेगा। क्या बात करते हैं आप? ऑफिस लेट पहुंचते तो आपका बॉस आपको काटता है? अरे चेता लाल, मुझे तो नहीं काटता, लेकिन तनख्वाह तो काटता है ना भाई। हाँ, अरे एक सेकंड के लिए मैं तो डर गया कि ऐसा कैसा बॉस भाई, ऑफिस लेट गए तो हाथ पकड़ ऐसा काटता है। तुम्हारे मजे है भाई, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, मुझे तो नौकरी करनी पड़ती है, बहुत चीजें संभालनी पड़ती है। चलो चलो है। नहीं, बराबर है। आप ऑफिस जाओ, मैं भी दुकान जाता हूँ। ठीक है, चलो ओके। आपको छोड़ दो रिक्शा में? नहीं, मैं निकल जाऊंगा ना। अरे चलो। वो अभी तक आए क्यों नहीं? डुन 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 डुन। दया भाभी, क्या अर्जेंटली क्यों बुला लिया? बताइए। हाँ बताइए तो सही, क्या गुड न्यूज़ है? बोलिए जल्दी। भिड़े बहन, बहुत ही जरूरी बात करनी है। दया भाभी, अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए ना, बात क्या है? दया भाभी बताइए ना। तू बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। दिल थाम के बैठिए, खड़े रहिए। सुनिए, कल टप्पू के पापा 10 करोड़ की साड़ी लेकर आने वाले हैं। मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। तो आप साड़ी मत पहनना। नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन साड़ी पहनूंगी जरूर। अरे बेटा मजाक कर रहे हो कोमल बाबू। माय गॉड दया भाभी, मैं क्या बताऊं,
मैं तो यही सोच के पागल हो ही जा रही हूँ कि कल मैं 10 करोड़ की साड़ी पहनने वाली हूँ। ये सच है। रोज अंजलि भाभी, अगर मुझे ये साड़ी पहनने को मिलेगी ना तो मैं गणपति पापा के सामने 108 मोदक रखूंगी। मैं भी 116 सोमवार का उपवास करूंगी। 116? कोमल भाभी 16 ही सोमवार होते हैं। हाँ, थैंक यू। 16 सोमवार का उपवास करूंगी। मैं भी 108 शुक्रवार अम्बा माँ के दिन रात गरबा करूंगी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। भाभी एक मिनट। हाँ? पहले ये बताइए कि कल घर पे साड़ी आ कितने बजे रही है? हाँ, देखिए टप्पू के पापा ने कहा है कि ठीक 12 बजे एग बेसन शुरू होता है, तो वो उसके पहले ही मतलब 10 बजे यहाँ पर साड़ी लेकर आ जाएंगे और 12 बजे उसके पहले ही वो एग बेसन में पहुँच जाएंगे, साड़ी लौटा देंगे। दया भाभी एक काम करना, जैसे ही जेठा भाई साड़ी लेके घर पे आते हैं ना, हमें आप तुरंत फोन कर देना, हम फटाफट सब काम छोड़ के आ जाएंगे। और ये कोई कहने की बात है? मानना पड़ेगा जेठा जी को, उन्होंने हम सबका ड्रीम पूरा कर दिया। टप्पू के पापा तो ओहो, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। 1 मिनट भिड़े बहन, इस मौके पे आपको नाचने का मन कर रहा है? हाँ, भिड़े बहन, मन को कभी मारना नहीं चाहिए। नाचो! अरे नाचो! साड़ी पहनेंगे 10 करोड़ की, साड़ी पहनेंगे। शायद मेरा सपना होगा पूरा। नो, मेरा सपना होगा पूरा। मेरा सपना होगा पूरा। कैसे सपना? कौन सा सपना? 10 करोड़ की साड़ी पहनने का सपना। वो 10 करोड़ की साड़ी? हाँ, कैसे? जेठा भाई की वजह से। जेठा भाई 10 करोड़ की साड़ी खरीद रहे हैं? नहीं हंस, जेठा भाई साड़ी खरीद नहीं रहे हैं, तो फिर अपने दोस्त हीरा लाल से मांग कर लाने वाले हैं। अच्छा, मांग के ला रहे हैं? He is just great. जेठा भाई, you are great. Thank you, जेठा भाई। ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है। Oh, come on, Hans. जेठा भाई की पहचान बहुत ऊंची है, वो तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। I tell you, जेठा भाई is not great. He is super duper duper great. Thank you, जेठा भाई। अच्छा सुनो हंस, ये बात किसी को मत बताना। गोकुल धाम सोसाइटी के बाहर ये बात जानी नहीं चाहिए। ग्रेट। माधवी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अरे क्या धीरे, हम दोनों ही तो है घर में। दीपकों को भी कान होते हैं और मुझे रिस्क नहीं लेनी है। जेठालाल क्या पागल हो गया क्या? सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी ला रहा है? पागल नहीं, दिलदार कहो दिलदार। हम सबकी इच्छा पूरी करने के लिए 10 करोड़ की साड़ी मंगवा रहे हैं। सोप का काम नहीं है, आप कर सकेंगे क्या ऐसा? भाभी कितनी लकी है। अरे काहे की लकी माधवी, ऐसे कोई सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी लेकर आता है क्या? अच्छा मान लो तुमने वो साड़ी पहन ली, और भगवान न करे अगर साड़ी को कुछ हो गया तो? 10 करोड़ की साड़ी है, पैसे चुकाते चुकाते 10 जन्म निकल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमें साड़ी संभालनी आती है और आपको जेठा भाई को कोसने की कोई जरूरत नहीं। करनी है तो उनकी तारीफ कीजिए, उनकी वजह से हमारा 10 करोड़ की साड़ी पहनने का सपना पूरा होगा। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन हकीकत में मुझे टेंशन हो रहा है। सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी आएगी। मैं एक काम करता हूँ, 10-12 सिक्योरिटी वालों को बुला लेता हूँ। नहीं, पुलिस बंदोबस्ती करता हूँ ना। वेट लागले का तुम्हाला? बोल, दीवारें कोई कान नहीं है। सॉरी, कब से कह रही हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, फिर भी आप कह रहे सिक्योरिटी वालों को, पुलिस वालों को बुला लेता हूँ करके। अरे ये लोग सोसाइटी में आ जाएंगे तो सोसाइटी वालों को तो पता चल ही जाएगा, आजू बाजू के सोसाइटी वालों को भी पता चल जाएगा। हो ठीक है। ये जेठालाल को इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? आने तो सोडा शॉप पे बराबर खबर लेता हूँ। 10 करोड़ की साड़ी अपनी बीवी के लिए कौन लाता है? ओह माय गॉड, जेठा जी को तो मेरा सैल्यूट। बस सैल्यूट? बबीता, इसमें सैल्यूट जैसा क्या है? अच्छा, 10 करोड़ की साड़ी लाना कोई छोटी बात है क्या? तो बड़ी बात भी कहाँ है? अरे वो हीरा लाल ज्वेलर जेठालाल का फ्रेंड है, इसलिए वो 10 करोड़ का साड़ी मंगवा रहा है। अगर हीरा लाल ज्वेलर्स मेरा फ्रेंड होता तो मैं भी 10 करोड़ का साड़ी मंगवाता। इसमें जेठालाल ने कौन सा बड़ा रॉकेट छोड़ दिया? जो भी हो, जेठा जी साड़ी ला रहे ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। You know what? I can't wait. हमें 10 करोड़ की साड़ी पहनने को मिलेगी। Yes!
You know what? जेठा जी is great. That's it. जेठालाल खुद ग्रेड बनने के चक्कर में मुझे नीचे दिखा रहा है। आने दो शाम को की खबर लेता हूँ। हाँ अंजलि बोलो। एक गुड न्यूज है। साड़ी के बारे में बात करनी होगी। क्या क्या गुड न्यूज है अंजलि? वही कि फाइनली हम सबकी इच्छा पूरी होगी। कल सुबह जेठा भाई वो 10 करोड़ की साड़ी लेकर आने वाले हैं। अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या पता कि जेठालाल नकली साड़ी ला रहा है। दया भाभी कितनी लकी है तारक। जेठा भाई को उन्होंने कहा और जेठा भाई ने हाँ भी कह दिया। इसे कहते हैं पत्नी के लिए पति का प्यार। क्या बात है। सच में तारक, जेठा भाई के क्या कहने। और एक बात, दया भाभी की वजह से हम सबको 10 करोड़ की साड़ी पहनने का मौका मिलेगा। सच कहूं तारक, जेठा भाई जैसा कोई नहीं। कोई है ही नहीं। जेठालाल साड़ी लाकर खुद तो महान बन गया, हम सब की बैंड बजा दी। और सुनिए और एक बात, ये साड़ी वाली बात आप ना किसी को बताना मत। बहुत महंगी है ना, चोरी भी हो सकती है। अरे चोरी कैसे होगी अंजलि? साड़ी 1 घंटे के लिए तो आ रही है। आपको कैसे पता? अरे मुझे कैसे, क्या वो बात? अरे अपने जेठालाल ने बताया ना। ठीक है। हाँ पर सुनिए तारक, साड़ी जब यहाँ आएगी ना तब आपको घर पे रहना है। पूछे क्यों? क्योंकि मुझे 10 करोड़ की साड़ी पहन के आपको दिखानी है। अच्छा, हाँ मैं घर पे रहूंगा पक्का। ओके देन, सी यू स्वामी। बाय। 20,000 की साड़ी को ये लोग 10 करोड़ की साड़ी समझ रहे हैं। चलो, सबको खुश रहना चाहिए। जेठालाल को फोन कर देते। ओके, थैंक यू। बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारी इस 10 करोड़ की साड़ी ने तो तहलका मचा दिया है। अच्छा, गोकुलधाम की महिलाओं में उत्साह है। कमाल हो गया, कमाल। ओहो, सब बेसब्री से साड़ी का इंतजार कर रही हैं और क्या तारीफ हो रही है भाई तुम्हारी। अरे मेहता साहब, ये सब आपकी मेहरबानी है। आपने आइडिया दिया तो ये सब हो पाया। अरे भाई जेठालाल, मित्र हूँ तुम्हारा और वो भी परम मित्र, तो इतनी मदद नहीं करूंगा। वैसे एक बात है, गोकुलधाम की महिलाओं की नजरों में तुम बहुत महान बन गए हो। सब बहुत खुश है तुमसे, लेकिन सबके पति बड़े नाराज हैं। क्यों भाई, सबके पति मुझसे क्यों ना खुश हैं? अरे क्यों नहीं होंगे नाखुश जेठालाल? अपनी पत्नी के लिए 10 करोड़ की साड़ी कौन ला रहा है? तुम। हम लोग अपनी पत्नियों के लिए 10 करोड़ की साड़ी नहीं ला रहे, तो तुलना तो होगी ना। और इस कंपैरिजन में तुम्हारा प्यार हम सबके प्यार से ऊंचा हो गया, तो होंगे ही नाराज। अरे बाप रे, तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ तो होगी जेठालाल। सारे जेंट्स भरे हुए बैठे। आज जब तुम आओगे तो सब जेंट्स तुम पे बरस पड़ेंगे। आज शाम को जब सोडा शॉप पे आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना। जेंट्स इतने सवाल पूछेंगे कि जवाब देते देते तुम्हारी जान निकल जाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, सोडा शॉप पे मैं सबको बता दूं कि ये साड़ी असली नहीं नकली है भाई। अरे नहीं जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल नहीं बताना। तुमने वहाँ जेंट्स को बताया, और अगर किसी ने अपनी बीवी को बता दिया तो? और अगर एक बार किसी की भी बीवी को पता चल गया और उन्होंने दया भाभी को बता दिया तो क्या होगा? दया भाभी नाराज हो जाएंगी, मजाक बनेगा तुम्हारा, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। भूल के भी किसी को मत बताना। हाँ नहीं, बराबर बोल रहे हैं आप। किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ ठीक है, और ज्यादा टेंशन मत लो जेठालाल। हमारा आधा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया है, और बाकी का आधा भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ बराबर। चलो फिर रात को मिलते हैं सोडा शॉप पे। ठीक है, रात को मिलते हैं। ओके। ये जेठालाल ने ओवर स्मार्ट गिरी किया। 10 करोड़ का साड़ी लाने का क्या जरूरत है? उसकी वजह से हमारी बीवियों को ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कुछ करते ही नहीं। सही बात है। कोमल ने भी जब से सुना है कि जेठा भाई 10 करोड़ की साड़ी लाने वाले हैं, तब से वो खुशी से झूम रही है और जेठा भाई की तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। मेरे घर पे भी ऐसा ही है, लेकिन पोपटलाल और सोडी इस मामले में बहुत लकी है। एक का वाइफ नहीं है और दूसरे का वाइफ मायके गया है। सही बात। उनकी बीवियां भी अगर यहाँ पे होती ना तो उनको भी ताने सुनने पड़ते। अरे फिर? लेकिन ये सच है कि जेठा भाई सोसाइटी में 10 करोड़ की साड़ी लेकर आए? अब्दुल जरा धीरे बोलो भाई। 10 करोड़ की साड़ी है, आते जाते किसी ने सुन लिया और चोरी कर ली ना तो हम सब मिलकर भी पैसे नहीं भर पाएंगे। सॉरी। सब खुश है। और दोस्तों, अरे भाई अब्दुल, हाँ। आज मेरी तरफ से सबको एक और सोडा पिला। यस। अब्दुल, मुझे सोडा नहीं पीनी। मेरे को भी नहीं पीना है। मुझे भी जेठा भाई की तरफ से सोडा नहीं पीनी है। ये क्या बोल रहे हैं आतिफ भाई? मेरी तरफ से सोडा क्यों नहीं पीना है आपको?
जेठालाल, आज तुमने जो किया है ना, उसकी वजह से हमारा सोडा पीने का मूड ही चला गया। हाँ? मैंने क्या किया? क्या किया? तुम दया भाभी के लिए 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहे हो। इसकी वजह से हमारी बीवियों के सामने हमारी वैल्यू कम हो गई है। ये साड़ी का बात करके तुमने अपने आप को सुपर हीरो बनाया और हमको सुपर जीरो। अरे कहना ही था तो ऐसा कहते कि सब दोस्त मिलकर ये साड़ी ला रहे हैं, तो हमारा भी इज्जत रह जाता घर में। अरे भाई मेरा यकीन कीजिए, मैंने आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दरअसल क्या है, मैं दया को वचन दे चुका था कि भाई मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। अभी मुझे क्या पता कि दया ऐसी इच्छा प्रकट करेगी कि मुझे 10 करोड़ की साड़ी एक बार देखनी है, एक बार पहननी है। अभी क्योंकि मैं वचनबद्ध था, इसलिए मुझे यह कहने प्रकार है उसकी ये इच्छा पूरी करनी पड़ी। बाकी दिल से कह रहा हूँ, आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए यह कृत्य मैंने बिल्कुल नहीं किया। वचनबद्ध म्हणे राजा दशरथ ना तुम्ही। अभी दया भाभी का देख के हमारी बीवियों ने भी ऐसी डिमांड की तो कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? ये तो कभी कभार वाली बात है ना दोस्त, वरना हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं बहुत समझदार हैं, वो ऐसे डिमांड थोड़ी ही करेंगी। तो क्या दया भाभी समझदार नहीं है? अरे बात को समझो यार भाई, मेहता साहब क्या कहना चाह रहे हैं। दया भी समझदारी है और उसने सोच समझ के ये डिमांड की, क्योंकि उसको पता है कि हीरालाल भाई मेरे दोस्त है, तो अगर मैं उनसे बात करूंगा तो साड़ी लाना शक्य हो सकता है। अगर हीरालाल भाई मेरे दोस्त नहीं होते तो वो ऐसी डिमांड करते ही नहीं। बिल्कुल, पर एक्चुअली आप लोगों को तो जेठालाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए भाई, जो इतनी मेहनत करके ये 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहे हैं। अब ये साड़ी देख के आप लोगों की बीवियां भी कितनी खुश होने वाली है, सोचो ना। हाँ, ये बात मेहता साहब ने एकदम परफेक्ट कही है। हाँ तो चलो चलो भाई, चलो भी गुस्सा थूक दो प्लीज। और अब्दुल चल, सबको एक एक मसाला साड़ी पिला, मसाला सोडा पिला। हाँ जेठा भाई। हाँ जेठालाल, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि ये 10 करोड़ की साड़ी की वजह से सोसाइटी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई। अरे भाई कोई गड़बड़ नहीं होगी, शांतता ठेवा, साड़ी सोडा आणि सोडा पिया। पिला पिला भाई अब्दुल, सबको सोडा पिला। हाँ हाँ पिला दो। ला दे भाई दे। चलो भाई चलते हैं, घर पे जाके फिर से एक बार जेठालाल की तारीफ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सॉरी सॉरी भाई सॉरी, जरा सांभळून घ्या। सॉरी। ओके चलो, आ ही रहे हम लोग भी। लाइए लाइए लाइए। चलो अब्दुल, हाँ मेरे खाते में लिख लेना। हाँ हाँ चलो। अरे साहब, मैं क्या कह रहा था, कल सुबह वो जीतू भाई को इधर साड़ी लेने जाना, तो आपके साथ में आना। जेठालाल, मेरा साड़ी लेने जाने में क्या काम है, आज काम हो गया ना। भाई 10 करोड़ की साड़ी लेने जाना है तो दया मुझे अकेले नहीं जाने देगी, और क्या आप नहीं आएंगे तो वो किसी और को मेरे साथ भेजेगी, तो पूरा भांडा फूट जाएगा। हाँ नहीं चलना पड़ेगा, मुझे लगता है। चलो चलो अभी तो घर जाओ, दया भाभी साड़ी आने की खुशी में 7वें आसमान पे होंगी, नाच रही होंगी अभी तो। चले हाँ। शाहजहां, इस जहां के शाहजहां आइए, स्वागत है आपका। शाहजहां? एक वो शाहजहां थे जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, और एक आप है जो अपनी पत्नी के लिए 10 करोड़ की साड़ी लाने वाले हैं। टप्पू के पापा, थैंक यू। आपने तो पति पत्नी के संबंध में तहलका मचा दिया है, पता है आपको? नहीं नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब आप साड़ी नहीं ला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं साड़ी लाने वाला हूँ, लेकिन यार इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है दया। मैं जो कर रहा हूँ वो तो अपना पति धर्म निभा रहा हूँ। वाह वाह नम्रता देवी। मतलब वाह नम्रता देव, क्या नम्रता है आपकी। टप्पू के पापा, चलो अभी छोड़ ये सब तारीफ करना, जल्दी सो जाते, कल सुबह जल्दी उठना है, साड़ी लेने जाना है। साड़ी रात्रि, मतलब शुभ रात्रि। 10 करोड़ की साड़ी कल सुबह आएगी, 10
रामा हे भगवान, कल सुबह सब संभाल लेना। नमस्ते चाचा जी। अरे आओ मैं तो जाओ सुबह सुबह यहाँ। हाँ, एक थोड़ा से काम से जा रहे थे हम लोग। जेठालाल तैयार हो गया? नहीं, बस वो तैयारी हो रहा है। अच्छा, क्या बात है मैं तो, तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो जेठिया जल्दी उठता नहीं है ना, आज जल्दी उठ गया है। तो जेठालाल ने बताया नहीं चाचा जी आपको? नहीं। अरे मता साहब आ गए। चलिए चलिए। अरे जेठिया, तूने मुझे बताया नहीं। क्या? मुझे क्या पता? ये महतूस कह रहा है कि तूने मुझे बताया नहीं। क्या नहीं बताया? जेठालाल, चाचा जी ये पूछ रहे हैं कि हम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? ओ, आपको नहीं बताया? नहीं। कमल, बापूजी कैसे रह गए? हाँ, बापूजी कहीं बाहर गए थे ना, इसलिए बापूजी आपको बताना रह गया। हाँ। अरे लेकिन अभी कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या बताना रह गया? मैं बताती हूँ। हाँ बोल। बापूजी, टप्पू के पापा आज मेरे लिए 10 करोड़ की साड़ी लेने जा रहे हैं। ओह, साड़ी? क्या? 10 करोड़ साड़ी? 10 करोड़ की साड़ी? 10 करोड़ की साड़ी? साड़ी? 10 करोड़? तूने क्या ये घर, दुकान, गांव का घर, गांव की जमीन सब बेच दिया? नहीं बापूजी, कुछ नहीं बेचा है। अरे तो 10 करोड़ की साड़ी कैसे ले रहा है तू? मैं आपको बताता हूँ बापूजी, आप पहले बैठिए। हाँ, बैठिए। अरे मुझे बैठना नहीं है, तू बोलना भाई बोलना। अरे बापूजी, थोड़ी लंबी कहानी, आप शांति से बैठिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बोल। दरअसल क्या हुआ बापूजी, मेरे एक दोस्त है हीरालाल भाई, उन्होंने 10 करोड़ की हीरा जड़ित साड़ी बनाई। तो अभी 1-2 दिन पहले नहीं हम लोग एग्जीबिशन में गए थे, सब गोकुलधाम के लेडीज और सब जेंट्स सब मिलके। हाँ। तो साड़ी वहाँ एग्जीबिशन में थी, वहाँ सब गोकुलधाम के लेडीजों ने वो साड़ी देखी, तो उनके मन में इच्छा हुई कि एक बार अगर ये 10 करोड़ की साड़ी जरा पहनने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो दया ने मुझे बोला कि आप जरा हीरालाल भाई को रिक्वेस्ट करो ना, अगर वो 1-2 घंटे के लिए दे सके तो मैंने उनसे बात की और वो राजी हो गए। तो अभी हम लोग 1-2 घंटे के लिए वो 10 करोड़ की साड़ी लेने जा रहे हैं। हाँ, इस तरह। अच्छा। हाँ। तो खरीदने के लेकिन भाई, 10 करोड़ की साड़ी लेने ऐसे तुम दोनों अकेले जा रहे? हाँ। अरे क्या? हाँ, एक काम करो, सोडी और भीड़े को साथ ले जाओ। मैं तो कहता हूँ अय्यर, हाथी और पोपट को भी साथ में ले जाओ। जितने ज्यादा लोग साथ में होंगे उतना अच्छा है। हाँ करे नारायण, रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई तो? नहीं चाचा जी, हम लोग उन्हें साथ नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? बापूजी, क्या जितने ज्यादा लोग साथ में होंगे उतना ही अनहोनी होने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ। कैसे? क्या है, इतने छोटे से पैकेट के साथ इतने सारे लोग चलेंगे तो अनहोनी करने वाले का शक यकीन में बदल जाएगा कि ये पैकेट में जरूर कोई कीमती चीज है, इसलिए इसकी सुरक्षा में इतने सारे लोग चल रहे हैं। तो क्या है कि हम सिर्फ 2 लोग होंगे ना, तो किसी को शक ही नहीं होगा कि हमारे पास जो पैकेट है उसमें कोई कीमती सामान है। तो हम ऐसे ही चलेंगे जैसे उसमें कोई कीमती चीज है नहीं और बड़ी लापरवाही से ले आएंगे। हाँ? मेरे कहने का मतलब है, ऐसा बाहर से लापरवाह दिखेंगे, अंदर से सावधान होंगे। टप्पू के पापा, मैं एक बात कहूं? हाँ बोल। आप साड़ी ऐसा सोच कर लाना कि साड़ी में असली नहीं नकली हीरे जड़े हुए हैं। देखो तो क्या जबरदस्त आइडिया दिया है दया ने। बहुत बढ़िया दया, हम लोग ऐसे ही सोच के साड़ी को ले आएंगे। चलो अभी चले। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र चाचा। जीतू भाई को फोन कर दिया ना? नहीं, क्यों? एक बार फोन करके पूछ तो लो भाई, साड़ी तैयार है या नहीं है। अरे वो जबान के पक्के हैं मेहता साहब, एक बार बोल दिया साड़ी रेडी होगी तो साड़ी रेडी ही होगी। श्योर ना? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग मैं दादा। गुड मॉर्निंग। जीजा जी, आप साड़ी लेने जा रहे हो? जी बबीता जी। 10 करोड़ का साड़ी। धीरे बोलिए भाई।
10 करोड़ का साड़ी तुम अकेले लेने जा रहे हो? नहीं नहीं, मेहता साहब भी आ रहे हैं साथ में। हाँ मैं भी। फिर भी 10 करोड़ का साड़ी? अरे बबीता जी, 10 करोड़ का साड़ी लेने तुम दोनों जा रहे हो? हाँ। मैं भी साथ में चलता है। नहीं अय्यर भाई, हम दोनों है ना, हम ले आएंगे साड़ी, आपकी जरूरत नहीं है। नारे जरूरत नहीं है। अरे मेहता साहब वो बोले थे ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3। मैं साथ में आऊंगा तो कुछ काम आऊंगा। देखिए, नहीं बराबर, आने दीजिए, अय्यर भाई को साथ में आने दीजिए। जेठालाल, नहीं मेहता साहब आप समझे नहीं। मान लो रास्ते में गुंडों ने हम पे अटैक किया, तो अय्यर भाई क्या है, गुंडों के साथ मारामारी करके उनको बिजी रख सकते हैं और हम लोग साड़ी लेके वहां से भाग सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, लेकिन अय्यर भाई जरा शर्ट बदली करके आइए। क्यों? ये शर्ट जरा नया जैसा लग रहा है ना, क्या मारामारी में फट पिट गया तो कोई पुराना होली में पहना हो ऐसा पहन के आइए ना, चलेगा? हाँ एग्जैक्टली। अरे मैं तो कहता हूँ शर्ट की जरूरत ही क्या है, बनियान में ही चलिए ना। ये बराबर है। अरे मतलब अरे अय्यर भाई टेंशन मत लो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम लोग सही सलामत साड़ी लेके आएंगे। हाँ विश्वास रखो हम पे। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को फोन करना, मैं तुरंत चला आएगा। ओहो, फिशियरी जा नहीं रही है। अय्यर प्लीज बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा, है ना? हाँ, इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं अय्यर भाई? अरे भाई, एग्जीबिशन शुरू होने से पहले मैं साड़ी लौटानी भी है। चलो भाई। हाँ चलो चलो चलो। जेठा जी, जैसे साड़ी आ जाए ना, आप प्लीज मुझे एक फोन कर देना। हाँ हाँ जरूर जरूर फोन करूंगा बबीता जी। ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग जीतू भाई। नमस्कार जीतू भाई, नमस्कार। कैसा है गला? ओह अभी तक खराब है तो कोई दवाई ववाई लेके नहीं? एक मुलेठी आती है ना, मुलेठी उस... जेठालाल, जीतू भाई का गला खराब है तो दवाई तो उन्होंने ली होगी ना। हाँ साड़ी तैयार है कि नहीं जीतू भाई? जेठालाल तुम तो कह रहे थे कि जीतू भाई जुबान के बड़े पक्के आदमी, उन्होंने बोला तैयार तो तैयार है, यहाँ तो बिल्कुल साड़ी तैयार ही नहीं। नहीं हमेशा ऐसा ही होता है, मैं यहीं से कपड़े बनवाता हूँ तो हमेशा वो जो जबान देते हैं वो टाइम पे मेरे कपड़े रेडी होते हैं। इस बार पता नहीं क्या हो गया। जीतू भाई मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे कहाँ सुन कहाँ रहे हो भाई, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम तो देख रहे हो, उन्होंने तो गर्दन हिला दी। नहीं एक मिनट जीतू भाई, ये क्या हुआ है? इस बार ऐसे गड़बड़ कैसे हो गई? अरे आप तो आ गए। अरे हाँ हम तो आ गए, लेकिन जीतू भाई बोल रहे साड़ी तैयार नहीं है। अरे जेठा भाई आप टेंशन मत लीजिए, जीतू भाई मजाक कर रहे हैं आपके साथ। आपकी साड़ी तैयार है। देखा मैंने बोला था ना, जीतू भाई जबान का पक्के एक बार बोल दिया साड़ी तैयार होगी तो तैयार ही होगी। आइए जेठा भाई आपको साड़ी दिखाता हूँ। आइए किधर है साड़ी? ये आपकी साड़ी है। कहाँ है? अरे ये इसको पहना है। ये रही आपकी 10 करोड़ की डायमंड वाली साड़ी। एकदम असली लग रही है नहीं? पूछो मत जेठालाल, इसका कलर देखो, डिजाइन देखो, हीरे देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही आ गया। अरे जीतू भाई मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। जेठालाल अब जल्दी चले, वहाँ औरतें बेताब हो रही होगी साड़ी के लिए। हाँ जीतू भाई ये लीजिए आपके 20,000 रुपए। थैंक यू मजा आ गया। जेठालाल चले भाई, लेट हो रहा है। हाँ चलो जीतू भाई ये साड़ी पैक करवा दीजिए। सच बताओ दया भाभी, जब से मैंने साड़ी आने की खबर सुनी है ना, तब से मैं तो जैसे होश में ही नहीं हूँ। हर जगह मुझे साड़ी 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 दिख रही है, पता नहीं मैं कहाँ खोई हुई हूँ। अरे ये साड़ी के चक्कर में मैंने खाना जला दिया और नमक भी डबल डाल दिया। क्या बताऊँ, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। कुछ ही देर में ये 10 करोड़ की साड़ी हमारे हाथ में होने वाली है। मामा एकदम अरे मैंने तो 10 करोड़ की साड़ी के लिए 108 पौधों पापा के लिए बना भी नहीं। दया भाभी, जेठा भाई को फोन लगाइए और जल्दी पूछिए ना कहाँ पहुँचे साड़ी। अरे
ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ तक पहुँचे और कितनी देर में यहाँ पर आएंगे? हम लोग रास्ते में ही हैं, मैं और मेहता साहब साड़ी लेके आ ही रहे। क्या क्या आ ही रहे हैं। साड़ी है ना सब पे? टप्पू के पापा, अब जल्दी गोकुल डैम सोसाइटी में आइए और हम सब लेडीज सोसाइटी कॉम्पाउंड में ही खड़े हैं, जल्दी आइए। अरे तुम लोग सब कंपाउंड में क्यों आ गए दया? मैंने बोला था ना ज्यादा धमाल मत कर। किसी को पता चल गया कि मैं 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहा हूँ तो बवाल हो जाएगा। 10 करोड़ की साड़ी? इनके पास 10 करोड़ की साड़ी है? अरे टप्पू के पापा, यहाँ सब घर के ही है। बाहर के किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम 10 करोड़ की साड़ी लेकर आने वाले हैं। अरे भाई तू बार बार 10 करोड़ क्यों बोल रही है? कोई सुन लेगा। सॉरी, मैं नहीं बोलूंगी, पर वो क्या है? 10 करोड़ 10 करोड़ की साड़ी आने वाली है। वो देखना है, उसे पहनना है, उसका उतना उत्साह है ना कि रहा नहीं जाता, तो मुंह से निकल ही जाता है। सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। अच्छा सुन, सब लेडीज को बोल दे कि सब अपने अपने घर जाए। हाँ। और सबको फिर से एक बार याद दिला दे कि ये साड़ी हमको सिर्फ 1 घंटे के लिए मिली है। तो 1 घंटे के अंदर सब लोग एक एक करके बारी बारी साड़ी पहन ले और फटाफट वो साड़ी मुझे दे दे, ताकि मैं एग्जीबिशन शुरू होने से पहले ये साड़ी हीरालाल भाई के हाथ में दे दूं। ठीक है, क्या हो गया? थैंक यू। टप्पू के पापा ने कहा कि वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर आ रहे हैं। टप्पू के पापा ने कहा शोर मत मचाना। ओके बिल्कुल। टप्पू के पापा ने ये भी कहा है कि आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, साड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। बरोबर है, एक साथ रहेंगे, साड़ी को देखेंगे तो शोर मचाएंगे। वैसे भी आइडिया बहुत अच्छा है। घर ही चलते हैं। पूछो क्यों? अरे जब साड़ी अपने पास आएगी तब उसे पहन के अपने पति देव को जो दिखाना है। दया भाभी, साड़ी आते ही प्लीज एक फोन कर देना प्लीज। हाँ दया अच्छा सब लेडीज अपने अपने घर चले गए। तुम भी जल्दी से घर जाओ, ये बैटन दया भाभी के हाथ में दो, रिले रेस शुरू करो। रिले रेस? कौन सी रेस? छोड़ो यार, तुम तो जाओ जल्दी से दया भाभी को साड़ी दो ताकि वो पहन के अगले घर में पहुंचाए भाई। हाँ ठीक है टाइम कम है अपना। जल्दी। दया हाँ। आप ले आए साड़ी? हाँ ये क्या? इसमें 10 करोड़ की साड़ी? हाँ। मैं अभी आई हूँ, यही रुक जाइए। अरे आइए पधारिए टप्पू के पापा जी, आप लाए हैं मेरे लिए 10 करोड़ की साड़ी जी। ओ साड़ी जी, आप जैसा कोई नहीं दुनिया में जी। आप लाए 10 करोड़ की साड़ी। हाँ 10 करोड़ की साड़ी। साड़ी देख के मैं तो हो गई पागल जी। पागल जी, आइए पधारिए टप्पू के पापा जी, आइए पधारिए टप्पू के पापा जी। बस दया, टाइम बहुत कम है। मुझे 12 बजे के पहले साड़ी वापस लौटानी है। सॉरी, आप जल्दी से साड़ी निकालिए, जल्दी से। सॉरी। जरा हाथ दे, बड़ी वजनदार है साड़ी। क्या बॉक्स है? ये बॉक्स भी कम से कम 10 लाख रुपए का तो होगा ही ना? अरे 10 लाख का तू भैया जल्दी निकाल बॉक्स। सॉरी। रुकिए 1 मिनट। चलिए। नहीं, रुकिए। मैं पहले आंखें बंद कर
देती हूँ, फिर बॉक्स खोलिए। हाँ? खोलो। हाँ। ये देख। डायमंड। डायमंड मैं पहनूंगी करोड़ की साड़ी। कौन है? अरे कौन क्या, मैं हूँ। सॉरी सॉरी। क्या हुआ, कहाँ खो गई थी? अरे खोई गई रे, खोई गई। मैं तो साड़ी देखकर खोई गई, हर खाई गई रे, हर खाई गई। पति के प्यार को देख के मैं तो हर खाई गई। आ भी गई रे, आ भी गई। 10 करोड़ की साड़ी मेरे हाथ में आई गई। साड़ी लेके आए मेरे सैया, साड़ी लेके आए हो, हे साड़ी लेके आए, प्यार बरसाए, डायमंड की साड़ी से मेरा दिल जीत जाए। साड़ी लेके आए मेरे सैया, साड़ी लेके आए। साड़ी लेके आया, जल्दी से पहन ले, वापस लौटानी ये साड़ी है जल्दी। साड़ी लेके आए मेरे सैया, साड़ी लेके आए। अभी ये सैया अभी साड़ी लेके वापस भाग जाएगा। अरे टाइम नहीं है दया हमारे पास। तू पहनेगी, उसके बाद बाकी सब लेडीज भी पहनेगी, और उसके बाद मुझे ये साड़ी वापस लौटानी है। जल्दी फटाफट पहन ले जल्दी। जल्दी पहनूंगी। साड़ी लेके आए मेरे सैया, साड़ी लेके आए। साड़ी को इतने नजदीक से देख के दया को कहीं पता तो नहीं चल जाएगा कि हीरे नकली है? अगर पता चल गया तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। कहीं मुझे छोड़ के मैके चली गई तो? नहीं नहीं, हे भगवान, दया को कभी पता मत चलने देना कि यह साड़ी नकली है, क्योंकि साड़ी भले नकली है लेकिन मेरा प्यार असली है। बोलिए बोलिए बबीता जी। हाय जेठा जी, वो साड़ी आ गई? हाँ साड़ी आ गई, दया अभी पहन रही है। दया पहन ले, बाद में आप पहन लेना। हाँ थैंक यू सो मच जेठा जी, डैम स्वीट। हाँ स्वीट तो खाऊंगा ही, और एक नहीं 4-5 जो भी वैरायटी है सब खाऊंगा। चमचम, सौंदेश, खीर कदम सब खाऊंगा। या श्योर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। टप्पू के पापा जरा अंदर आइए तो। बबीता जी दया बुला रही है, मैं फोन रखूं जरा? ओके ओके, ठीक है ठीक है, आई सी यू सून। ओके थैंक्स, बाय। ओके ओके। आंखें बंद कीजिए। क्यों? जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए ना। आंखें बंद कर दीजिए और दरवाजा भी। दरवाजा भी? ये ले बस। अब आंखें खोलिए। बताइए टप्पू के पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? यार तू आज मोरनी नहीं चांदनी लग रही है, चांदनी। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सितारों के बीच में खड़ी है। अप्सरा लग रही है दया, तू अप्सरा लग रही है। थैंक यू मेरे चांदा मामा। मतलब मैं चांदनी तो आप चांद। हाँ। मैं अप्सरा तो आप मतलब मैं अप्सरा तो आप देवता। अब चलिए चलिए टप्पू के पापा, जल्दी से मेरा फाटा लीजिए ना। ठीक है। हाँ।
अरे आप फोटो लीजिए ना। ले तो रहा हूँ। ये मोबाइल तो जेब में पड़ा है। मोबाइल से बाद में खींचता हूँ, पहले दिल की आंखों से खींच लेता हूँ, ताकि जब भी मन करे आंख बंद करते ही तुझे देख सकूं। क्या टुपकी बाबा आओगी? बॉयज अभी मोबाइल से फोटो खींचिए ना। थैंक यू टुपकी बाबा। वाह दया, क्या लग रही है तू इस साड़ी में। तुझे ऐसे इस साड़ी में देख के गाना गाने का मन कर रहा है। हाँ? तो फिर गाइए ना गाना, गाइए। थैंक यू टुपकी पापा। ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने की मेरी इच्छा आपने पूरी कर दी। थैंक यू। दया, तुझे ऐसे इस साड़ी में देख के मन तो कर रहा है कैसे भी करके तेरे लिए ये साड़ी खरीद ही लूं। हाँ? नहीं टुपकी पापा, ये साड़ी एक बार पहनने की मेरी इच्छा आपने पूरी कर दी ना, बस वही बहुत है। दया भाभी, भिड़े बहन आई। साड़ी लेना अभी गए। ये असंख्य हीरे पहली बार इतने नजदीक से देख रही हूँ। ये भिड़े साड़ी को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? कहीं इसको शक तो नहीं हो गया? दया भाभी, हाँ आई भिड़े बहन। हाय चमचमक ये साड़ी, ये असंख्य हीरे पहली बार इतने नजदीक से देख रही हूँ। ये भिड़े साड़ी को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? कहीं इसको शक तो नहीं हो गया? भिड़े, इतना ध्यान से क्या देख रहा था? ये साड़ी 10 करोड़ की है। हाँ 10 करोड़ की है। क्या ना क्या? नहीं मतलब याची देही याची डोला, इतनी महंगी साड़ी इतना नजदीक से पहली बार देख रहा हूँ तो विश्वास नहीं हो रहा है ना माधवी? जेठालाल थैंक यू वेरी मच। दया भाभी, आपकी ये पहन के हो गई साड़ी? हाँ, पर मन नहीं भरा। अरे दया, मन तो बड़ा बदमाश होता है, कभी किसी चीज से नहीं भरता। मन का ज्यादा सुनने का नहीं है। चल दया, जल्दी से साड़ी भाभी भाभी को दे दे। लाइन में सभी लेडीज खड़े, बारी बारी सबको पहननी है, फिर साड़ी मुझे वापस लौटानी भी है दया। हाँ? चलो जल्दी। दया भाभी लोग अरे रुक, ये लेके जा भाई, और इसमें फिर पैक करके लेके। बॉक्स देखा, बॉक्स। अरे बॉक्स, अरे भाई ये साड़ी है। जल्दी। जेठा भाई, ये सब आपकी कृपा है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या माधवी भाभी? नहीं जेठालाल, थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा भाई, तुम्हारी वजह से सबकी इच्छा पूरी हो गई है। अरे माधवी भाभी, हाँ। मैं क्या कह रहा था, ये साड़ी पहन के आप फोटो तो खींचेंगे बराबर? हाँ म्हणजे काय, वीडियो पण काढा। हाँ सगळं फोटो वीडियो दोन्ही। हाँ तो वही, वो जो वीडियो फोटो आप लेंगे ना, तो उसको आपस में घर के अंदर ही देखना। हाँ क्या वो कंप्यूटर में डाल के पूरी दुनिया को मत दिखाना। अच्छा हाँ बिल्कुल जेठालाल, तुम चिंता मत करो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हें वचन देता हूँ कि हम लोग जो भी फोटो निकालेंगे या वीडियो निकालेंगे वो आपस में देखेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं डालेंगे। हाँ नाही काय माधवी भाभी, ते हिरालाल भाईने माझ्यावर विश्वास ठेवून हे 10 कोटीची साडी दिली आहे, तर त्यांना असं नाही वाटायला पाहिजे ना की आपण त्यांच्या विश्वासाचा दुरुपयोग केला। करेक्ट, बरोबर है। आप बिल्कुल
वो क्या है वेडी झाली ती साडी बघ हा, इकडे आपण असाच होता बा. धाव 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 जातो अरे हे ऐक हे टप्पू के पापा थैंक यू बहुत थैंक यू. अरे आज आपने जो मेरे लिए किया है ना वो मैं जीवन में कभी नहीं भूल दूंगी. अरे अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ. हाँ पापा मुझे पूरा यकीन हो गया. आप मुझे बहुत 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 ही प्यार करते हैं. थैंक यू. पता है टप्पू के पापा आज आपने सिर्फ मुझे नहीं हमारी गोकुल डांस सोसाइटी की पूरी महिला मंडल को खुश कर दिया है. मेरे बहन भी अभी साड़ी पहनकर अप्सरा लग रहे होंगे. आदमी लवकर ये मुझे देखना है तुमके अरे बाप रे बाप अरे बाप रे माधवी क्या लग रही हो तुम बिल्कुल हमारे जमाने की परी. इश काहीतरीच. आई शपथ सुंदर सुंदर अति सुंदर. थैंक यू. वैसे हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हम लोग गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं. एक दूसरे के साथ कितने प्यार से रहते हैं. बघा ना जेठा भाई की वजह से इतनी महंगी साड़ी पहनने को मिली है. अरे खरा है माधवी वरना ऐसी इतनी महंगी साड़ी देखने को भी नसीब नहीं होती. वो क्या खरंच. ऐसे ही रुकना मैं फोटो ले लेता हूँ ताकि हमारे पास इसकी याद रहे. हाँ लवकर लवकर. रेडी हा फोटो तर अजून सुंदर दिसतेस. पल्लू पल्लू. हाँ लवकर करा. कोमल भाभी को भी साड़ी देनी है. बस हो गया कोमल हाँ आज इस साड़ी में तुम्हें देख के ये डॉक्टर पेशेंट बन गया. हंस मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने 10 करोड़ की साड़ी पहनी है. कोमल आराम से अगर इस साड़ी में से एक भी हीरा गिर गया तो जेठा भाई तकलीफ में आ जाएंगे. हाँ सॉरी बट हंस मुझे अब भी ये सपना लग रहा है. प्लीज मुझे चीटी काटो प्लीज प्लीज प्लीज. कोमल ये सपना नहीं ये हकीकत है. यू आर लुकिंग गॉर्जियस. बट हंस ये साड़ी पहन के मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया की रिचेस्ट लेडी हुई हूँ. वो तो तुम लग ही रही हो. साथ साथ दुनिया की तुम सबसे ब्यूटीफुल लेडी लग रही हो. थैंक यू हंस. हंस फटाफट 2-3 फोटो और निकालो फिर अंजलि भाभी को साड़ी देके आते हैं. यस कैसी लग रही हूँ तारक. हाँ? कहिए ना कैसी लग रही हूँ साड़ी में. ये होश में तो आने तो पहले अंजलि तुम्हें साड़ी में देख के तुम्हें अपने होश ही खो बैठा हूँ. वैसे सिर्फ होश खोने से नहीं चलेगा. हाँ तारक आज तो आपको एटीएम की तारीफ में कुछ कहना ही पड़ेगा. क्या कहूँ अंजलि सनम हमने तो सिर्फ दिल ही दांव पे लगाया था. आपकी सदा ने तो जान ही ले ली हमारी. वाह वाह क्या बात है. वैसे तारक आपकी इस तारीफ के बदले में मुझे भी आपको कुछ देना ही पड़ेगा. सोच रही हूँ कि 1 हफ्ते तक आपकी पसंद का खाना खिलाऊं. तारक हाँ? क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं कुछ नहीं. मैं ये सोच रहा था 12 बजे से पहले साड़ी लौटानी तो जल्दी साड़ी बदलो देनी है. अब लौटा देंगे ना तारक. इतनी क्या जल्दी है. मेरी कुछ सुंदर सी तस्वीरें खींच लीजिए ना और बाद में ये साड़ी बबीता जी को दे देंगे फिर लौटा देना. ओहो वाह 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 बबीता यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. ऐसा लग रहा है जैसे पूरा यूनिवर्स तुम्हारे में समा गया हो. वैसे ऑल थैंक्स टू जेठा जी. हाँ करेक्ट. मैं तुम्हारा फोटो लेता है. आप प्लीज मेरी फोटोज खींचो. आइए यार ये तुम्हारा
बंद